55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन अल्लफ़्त क़ुलूबन बिल इस्लाम, या हबीबी या शफ़ीई या रसूल अल्लाह, बि उम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी, सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीब या मुहम्मद, अतैत बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद, हबीब या मुहम्मद, या रहमतुल लिल आलमीन या मुहम्मद, या मन हल्लैत हयातन बिल ईमान, या मन फी जमालिका अल्लमतल इहसान, या मन नव्वरत क़ुलूबन बिल क़ुरआन, या हबीबी या शफ़ीई या रसूल अल्लाह, बि उम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी, सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीब या मुहम्मद, अतैत बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद, हबीब या मुहम्मद, या रहमतुल लिल आलमीन या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला ख़ातमुल अंबिया मुहम्मद, मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, मुहम्मद, मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन। जब इन्होंने गुज़िश्ता साल जिक्र किया कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, तो मैं उस वक्त उम्रा के लिए गया हुआ था मदीना में, शायद ये मक्के में था। तो वहाँ पर उनका फ़ोन भी आया, तो मैंने उनसे कहा कि ये ऐसा प्रोफिट और के ताल्लुक़ से जिस दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक प्रोग्राम रखा है जिसमें खत्ताती के नायाब जो खत्तात हज़रात जाते हैं और मुख्तलिफ तरीक़े से उनके जो आयात हैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है वो लिखे जाते हैं। उनको इस अंदाज में लिखा जाए जैसे हमारे कबीले की किताबें हमने 2000 मरतबा अल्लाह के नाम को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा है। ऐसे ऐसे नायाब हीरे हमारे यहाँ मौजूद हैं, तो उनको हमने समेट कर लेकर आया हूँ। मैं हर एक खत्तात को मेरे जो बच में थे मैंने सबसे बात किया और सबके नमूने यहाँ मंगवाए। बहुत से मेरे यहाँ जो मेरे शागिर्द भी आते हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मैं खत्ताती से कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे जो दूसरे सीखते हैं वो भी आए और आने के बाद अपना अपना वर्क यहाँ लगाया। मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने मुझसे जो सीखा और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इतना मेहनत करने के बाद ये फन के ऊपर बहुत बड़ी मेहनत की। अब ये इस तारीख से मैं बता दूँ कि इस दौरान पहले मैंने वो शफीकुल समर साहब जो मस्जिद नबी के खत्तात हैं जो पाकिस्तान के रहने वाले, लेकिन वो मस्जिद नबी में जितने भी खत्ताती का काम होगा वो सब उन्हीं का किया हुआ है। उनसे मैंने बात किया था इत्तफाक से। उस वक्त मैंने जैसा मैंने अपने बताया कि मैं मक्का में था, तो मैंने वहीं उनसे बात किया तो उन्होंने अपने टुकड़े गैसा भेजे थे। अब क्या उन्होंने मुझसे खुद फ़ोन किया कि भाई कभी नुमाइश हो गई है, तो उन्होंने अपने 15-20 नमूने भेजे, वो मैंने इस नुमाइश में दिखाए हैं। इसके अलावा अशरफ हीरा बहुत मशहूर खत्तात हैं, बहुत मशहूर खत्तात हैं पाकिस्तान के, जिनको बड़े बड़े एजाज़ात से नवाजा जाता है। और यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा एजाज़ पाकिस्तान का खत्ताती का उन्होंने लिया है, उन्होंने भी उनसे कॉन्टेक्ट किया, उनका भी हमने काम लगाया है। उसके अलावा हमारे ईरानी में है ये रसूल मुरादी, ईरान के खत्तात थे। वो हमारे एक अहरान साहब हैं,
एनआर हिंदी, क्योंकि एनआर हिंदी का ये काम लगा हुआ है। तो ये एनआर हिंदी साहब जो हैं उन्होंने मुरादी साहब से बात किया ईरान में, तो वो एनआर हिंदी साहब ने मुरादी साहब से बात किया, उन्होंने अपना काम दिया। और माशाल्लाह ये सब आला मेयार के इस वक्त वर्ल्ड में जो खत्तात हैं वो बेहतरीन खत्तात यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त जो है ये समझ लीजिए ये वाकई, और सऊदी अरब के कहा कि कतर के खत्तात हैं, उन्होंने भी अपना काम भेजा है मैंने। और इसके अलावा सऊदी अरब के अलावा महाराष्ट्र से हमारे रब्बानी साहब हैं, ये खत्ताती की क्लास चलाते हैं मालेगांव में। उनके भी जो शागिर्द हैं उन्होंने इतना बेहतरीन कुरान शरीफ, जो उनकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे सबसे बड़ी बात ये खुशी हुई देखकर, इतने छोटे छोटे बच्चे कुरान शरीफ की आयात और पूरा पारा एक ने लिखा है। बहुत खुशी हुई मुझे देखकर, वो भी उनके भी नमूने यहाँ लगाए हुए हैं। और इसके अलावा जो महाराष्ट्र के हमारे ज़ियाउल्लाह सिद्दीकी वो भी आए, उनके भी यहाँ काम लगा हुआ है। इसके अलावा हमारे जो कुछ शागिर्द हैं वो देखे वो यूनिवर्सिटी से हमारे शागिर्द हैं, ये लगा हुआ उनका काम, ये इधर वो कटिंग करते हैं उसको, वो उन्होंने लगाया है। और भी हमारे जो बहुत से शागिर्द हैं, एक हमारे ये डॉक्टर हैं, उसमें जसलोक हॉस्पिटल में हमारी शागिर्द हैं, वो इमामा दलवी, ये उनका काम यहाँ लगा हुआ है। इसके अलावा एक हमारी शागिर्द है शमीम कुरैशी, वो उनका एक काम लगा हुआ है, ये इंटरनेशनल बैंक की जो है ये मेरे जो शागिर्द है, मुझे इन शागिर्दों पे मुझे नाज है। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ इनको अच्छे से अच्छा फल सिखाऊँ और अच्छे से अच्छा दे तो तरक्की करें। अभी हमारे गमशा आई है ये औरंगाबाद से, उनके वालिद साहब हैं, दूसरी मरतबा आए हैं। इनका भी ये काम बहुत बेहतरीन काम उन्होंने किया। अब इंशाअल्लाह इनके काम में और पुख्तगी लाने के लिए उनसे हमारा कॉन्टेक्ट रहेगा और इनके काम में पुख्तगी इंशाअल्लाह जरूर आएगी। और मैं सबसे आखिर में मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के इदारे को, जो ये अपने माहिनी के जो ट्रस्टी हैं हमारे के, तो अपने फरीद भाई हैं, ये तो मेन है हमारे जो यही तहरीक देते रहते हैं। इन्हीं की तहरीक पे मैं आया, नहीं तो मैं आता नहीं था, मैं कभी नहीं जाता। फरीद भाई तो हमारे बहुत के बोलने पर भी मैं आया, तो मैं पता नहीं। तो यहाँ के जो हमारे ट्रस्टी हजरात हैं, यहाँ के मखदूम माहिनी के सोहेल खनवानी साहब हैं और अपना साबिर साहब हैं, इन सब के ताउन जो है ये हासिल रहा है और बहुत अच्छा ताउन रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा इनके ताउन रहेगा और अच्छे से अच्छा काम पेश करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और हमारे जो दुल्हन साहब हैं ये हैं, जैसे कि और भी बहुत सारे हैं जो अभी बहुत से बाहर चले गए हैं। अजमेर में भी एग्जीबिशन चल रही है, तो वो भी इंशाल्लाह हम लोग उनको लाने की कोशिश करेंगे। उसको नीचे कर दो। आओ गुल साहब, हाँ बैठ जाओ। ऐसा सामने अच्छा आ जाएगा, ये बढ़िया। वो चेयर ले लो ना, आइए बैठिए। हाँ
प्रोफेट फॉर ऑल मुस्लिम के तहत इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिताबी नुमाइश की गई। ये माहिर दरगाह है, माहिर दरगाह के करीब में उसका ऑर्गेनाइजर उसके मैं चाहूँगा फरीद खान साहब से कि इस पर ये जो खिताबी नुमाइश आपने लगाई है, इस पर रोशनी डालें, इसका मकसद क्या है और इसमें कहाँ कहाँ के आर्टिस्ट शरीक हो रहे हैं और किस तरीके से खत्ताती की ये नुमाइश जो है ये इसका दूसरा साल है। पिछली दफ़ा जब मुंबई की तकरीबन 150-200 NGOs रहे हैं, लोग सब जुड़कर बैठे और ये तय किया कि हमको जो है ईद मिलादुन्नबी में फिर जुलूस या खुशी मनाना या चरागा करना यहाँ तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि इस प्रोफेट फॉर ऑल मुहिम के तहत ईद मुबारक के मुख्तलिफ पहलुओं को मुख्तलिफ अंदाज से उजागर करके बरदरान वतन तक भी ले जाना है। तो उसमें मुल्क नाचीज़ की राय पूछी गई। चूँकि मैं उर्दू कारवा से वाबस्ता हूँ तो मैंने जो फ़रोग़ उर्दू के ताल्लुक से यही बातें कही कि दो चीज़ें मैंने प्रोग्राम तजवीज़ की, खत्ताती की नुमाइश और दूसरा प्रोग्राम जो है एक ऐसा नातिया मुशायरा कि जिसमें सारे के सारे शोरा गैर मुस्लिम हो या हिंदू हो। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल वो दोनों प्रोग्राम हुए। इस मरतबा खत्ताती की ये नुमाइश जो है माहिम दरगाह ट्रस्ट के और आगे भी दरगाह ट्रस्ट के ताउन से यहाँ पर जनाब के ताउन से जो इनका हो रहा है और उनकी भी टीम ने हमारी पूरी मदद की है। तो इसमें जो है मुंबई के अलावा मालेगांव से एक बड़ी टीम आई है, औरंगाबाद से टीम आई हुई है, पूना से लोग आए हुए हैं और उसके अलावा जो लोग यहाँ पर आ नहीं सके तो आप देखिएगा कि उन लोगों का यहाँ पे तारुफ लगा हुआ है, जिसमें मस्जिद नबवी के जो है मशहूर खत्तार उस्ताद शफीकुज़्ज़मा साहब है, पाकिस्तान के सफ़ी अव्वल के खत्तार अशरफ मीरा साहब है, फिर शाह सत्ताजी साहब है और सैयद सूफी अली है, मोहम्मद अहमद मोहम्मद अशरफ साहब हैं। मतलब ईरान के जो एक और मशहूर सूफी है, मशहूर उस्ताद हैं खत्ताती के, उस्ताद रसूल मुरादी ईरानी। तो यूँ जो है ये खत्ताती की नुमाइश बज़ाहिर मुंबई के इलाके माहिम में माहिम दरगाह शरीफ के बगल के छोटे से और मेमन और मुनाफिद हो रही है, लेकिन इसका कैनवस जो है सर की कोशिशों से असलम किरतुल्लाह साहब की सरपरस्ती में इसका कैनवस जो है बैनुल अक़वामी और इंटरनेशनल हुआ है और ऐसे ऐसे खत्तातों की नुमाइश खत्ताती के नमूने और जुमरे यहाँ पर मौजूद हैं कि हम लोग उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतने मुख्तसर से वक्त में जो है हम लोगों को इतनी कामयाबी मिली और सुबह से अब तक के सैकड़ों तलबा और तालिबात खासतौर पर जॉब जो है विजिट कर चुके। आरसी BEd कॉलेज है यहाँ पर, फिर अंजुमन इस्लाम का एक BEd कॉलेज है और अभी आरसी स्कूल के बच्चे यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो ज़ायरीन हैं, जो जुम्मा का भी दिन था दरगाह में ज़ियारत के लिए आते हैं, उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है सुबह से यहाँ पर आ रही है। तो मैं समझता हूँ प्रोफेट फॉर ऑल मुहिम के तहत खत्ताती की नुमाइश जो है अपने मकसद में जो है कामयाब है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी तय किया है जो आज जगह पर जो है वो तय हुआ है कि ये जो खत्ताती के कुछ अच्छे नमूने जो खासतौर पर बैनुल अक़वामी तौर पर हमें मिले हैं, इनको जो है किरतुल्लाह साहब की सरपरस्ती में जो कल नातिया मुशायरा मीरा रोड में हो रहा है वहाँ पर भी जो इसकी दोबारा नुमाइश लगाई जाएगी ताकि वहाँ के लोग इसको देखें। और 2-3 जगह पर जब तक ये मुहिम चल रही है 28 तारीख तक, जब तक के जो इसको कई जगहों पर जो है मज़ीद लगाया जाएगा और इस पूरे मुहिम की सरपरस्ती जो है पिछले साल जो रफी असलम किरतुल्लाह साहब ने की। हमारे साथ जो है मालेगांव से जो है रब्बानी साहब है, रिजवान रब्बानी साहब जो वहाँ पर खत्ताती की क्लासेस चलाते हैं। असलम किरतुल्लाह साहब जो है मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है टेक्निकल कोर्स चलाते हैं और आपके साथ मालेगांव के मशहूर ज़माना खत्तार साहब आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि फ़रोग़ उर्दू का ये लाजमी जुज़ है खत्ताती का फन जो है। अगर ये खत्ताती के फन को एक तरफ रख दिया जाए जो मालूम होता जा रहा है, और मुझे खुशी है कि यहाँ पर जो हीरे यहाँ पर जो स्टेज पर चमक रहे हैं ये इन लोगों की कोशिशों का नतीजा है कि जिसके नतीजे में जो है खत्ताती को दोबारा जो है जवाब हासिल हो रहा है, दोबारा जो है नौजवान नस्ल जो है इसको बड़े शौक से जो उसको कबूल कर ली और इसमें जो है हिस्सा ले नौजवान नस्ल को आप कैसे बढ़ सकते हैं कि जो ये मालूम होती जा रही है क्या फन मिलता जा रहा है, इस जानिब कैसे आप
अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस एग्जीबिशन के ताल्लुक से फरीद खान साहब ने तो बहुत मुफस्सल अंदाज में सारी बातें पेश की। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि मालेगांव शहर में जो कि एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पर उर्दू का गढ़ माना जाता है, उर्दू का बहुत ढेर सारा काम होता है। उसी में कैलीग्राफर जो खत्ताती और खुशनवीसी की जो बात यानी की जा रही है कि इस फन को किस तरह से फरोग दिया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मालेगांव शहर में गुज़िश्ता 3 सालों से लॉकडाउन के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बानी खत्ताती के नाम से जो है मैं क्लासेस ले रहा हूँ, और दोपहर 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो है मुख्तलिफ क्लासेस में मुख्तलिफ जगहों पर मेरी ब्रांचेस जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 रुपये वाली बॉल बिल से मैं बच्चों की उर्दू की हैंड राइटिंग को खुशखत बनाने की कोशिश में सरगर्म हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत बेपनाह कामयाबियाँ मिल रही हैं। और न सिर्फ उर्दू लैंग्वेज बल्कि हमारी रियासती ज़बान मराठी लैंग्वेज और उसके बाद हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश ज़बान से भी मैं बच्चों का वर्क करवा रहा हूँ, और बेपनाह कामयाबी मिल रही है। हमारे साथ मालेगांव शहर से गुलायूबी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। गुलायूबी साहब जो है वो मशहूर मारूफ खत्तात हैं। आपने मोहम्मद जो नाम है आप वसल्लम का, हमारे नबी का, आपने 2000 मरतबा जो है मुख्तलिफ अंदाज से माशाअल्लाह हर फन जो है कैमरा की ये बच्ची ये रक्षा नाम है, ये बच्ची के खास तौर पर ये औरंगाबाद का जी मीरर बताइए। पहली दफा जो है यहाँ पर मेरे को और हमने उर्दू अल्लाह को बहुत करम से किया है, पेश किया है, अल्लाह ने बहुत करम से किया है। और आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे वक्त की पूरी इस्लामी तारीख में आज तक दुनिया ने उसको नहीं देखा, लेकिन अल्लाह ने जिससे काम किया। तो आप देख सकते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह इधर से लिखा हुआ है दाईं तरफ, लेकिन जैसे उसको उधर होते हैं वो मोहब्बत। ये काम आज तक नहीं हुआ। इसमें भी आपको एक खूबी मिलेगी, 3 नंबर की मिलेगी। पहले इधर अल्लाह लिखा हुआ है, लेकिन उसका मिरर इमेज या उलट इमेज आपको मोहम्मद नजर आएगा। और इस तरीके से अल्लाह और मोहम्मद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों की जो तादाद है 3000 से जायद है। 2000 से जायद तो सिर्फ मोहम्मद है, और मोहम्मद को 500 मरतबा जब पूरा किया गया तो 500 पूरा होने से कबल मेरी नज़र वापस आ गई। मेरा 3 नंबर का चश्मा था, आप वापस आ गई। मैं बगैर चश्मे के अपनी लिखता पढ़ता हूँ, आप चाहें तो लिखवा कर और पढ़वा कर देख सकते हैं। और ये मेरे सारे नमूने नज़र वापस आने की बात के हैं, और आप उसमें वो खूबी और हर नमूना जो इससे पहले कभी नहीं लिखा गया या कभी नहीं देखा गया, जिसको मैं इस दुआ के साथ लिखता था कि या अल्लाह वो लिखवा जो आज तक ना किसी कलम ने लिखा हो, ना किसी के जहन में आया हो, ना किसी ने उसका तस्वुर किया हो, और न किसी आँख ने उसको देखा। अल्लाह ने उसको कामयाब किया। ये तो नहीं आता उतना, लेकिन इससे काम किया, ये शहादत है, ये अल्लाह की जानिब से कोई तो खूबी नहीं है। गाय की तारीफ सिर्फ अल्लाह की जात है, और उसी अल्लाह की जात की बरकत से और आप के नाम की बरकत से जो कुछ पजीराई हो रही है, ये मिन जानिब अल्लाह है और मिन जानिब इसमें रसूल है। और ये जो प्रोग्राम यहाँ जो मुनक़द हुआ, इसके ताल्लुक से इतने अच्छे प्रोग्राम के इनेकाद के लिए यहाँ के मुंतज़मीन और माहिम दरगाह के ताउन से जो कुछ हो रहा है, और जो है हमारे जो उर्दू कारवां के सदर हैं, हाँ, इनकी जानिब से जितने अच्छे ढंग से प्रोग्राम अरेंज करने की कोशिश की गई, अल्लाह ने पिछली मरतबा पे कामयाब किया था, इस मरतबा पे कामयाब किया। और आपके चैनल ने उस वक्त भी जो है इसको कवर किया था, और इस मरतबा भी मैं देख रहा हूँ कि आपने नहायत अच्छे ढंग से इसको कवर किया है। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे, यहाँ के मुंतज़मीन को भी जज़ाए खैर दे, और मालेगांव का और हम लोगों का ताउन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम हमेशा लब्बैक, हम हाजिर रहेंगे।
और हम हर मरतबा हाजिर रहेंगे। आप जब भी बुलाएंगे, ये मुंबई जब भी बुलाएं या अलग अलग महाराष्ट्र के इलाके या हिंदुस्तान के कोई इलाका बुलाए, मालेगांव उसमें शमूलियत का फर्ज अदा करता रहेगा। और ये अल्लाह के फजल करम की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये 9वीं जमात का तालिब इल्म है आमिर हुसैन, कुरान शरीफ पूरा लिखने की कोशिश में मुनहमिक है और 2 पारा मुकम्मल कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरा कुरान मजीद जो है वो अपने हाथों से लिखेगा। बताओ आमिर, क्या क्या किया आपने, कैसे सीखा, क्या बताया? हाँ, यही है आमिर हुसैन। आइए इधर, आइए वहीं से, यहीं से बता। हाँ बताइए, बोलो, माइक में बोलो। अस्सलामुअलैकुम। आपको ये कैसे शौक़ पैदा हुआ कुरान लिखने का? पहले तो मतलब मैं सिर्फ हैंड राइटिंग सुधारने आया था, लेकिन फिर जब कटनीप हाथ में आई तो मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ कि अब मैं कैलीग्राफी करूं। तो रिजवान रब्बानी सर ने मुझे सिखाया और मैंने उर्दू सीखा, इंग्लिश सीखा, प्लेन इंग्लिश सीखा, इंग्लिश कर्सिव सीखा, मराठी सीखा, उर्दू सीखा, अभी उर्दू जारी है और अरबिक सीखा। तो गुल अयूबी सर ने एक दिन देखा अरबिक, तो उन्होंने कहा कि आप कुरान स्टार्ट करो। तो रिजवान रब्बानी सर ने भी हौसला अफजाई की और मैंने कोशिश की। और ये नमूना आपके सामने, ये शेर जो लिखा है। तो अब तक के आप कितने पारे लिख चुके हैं कुरान के? 2 पारे लिख चुके। 2 पारे मुकम्मल। कब तक पूरा करने का इरादा है? कब तक मुकम्मल करने का इरादा है? इंशाल्लाह 1 बरस का। 1 बरस। ये थे नौजवान अभी मोहम्मद आमिर। कितनी उम्र है आपकी? 14-15। देखिए 14-15 साल का नौजवान तालिब इल्म, और किस जमात में पढ़ते हैं? 9वीं जमात के तालिब इल्म है। और माशाल्लाह इन्होंने कुरान लिखना शुरू कर दिया है। 2 पारे ये मुकम्मल कर चुके हैं और इनका आज़्म है, इनका इरादा है कि हम 2 साल में मुकम्मल कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला बरकत। मालेगांव शहरी कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? क्रेसेंट उर्दू हाई स्कूल। जी। अब ये बच्ची भी 9th की है। ये हमारे सामने एक छोटी बच्ची है, भी 9th की है। आपने क्या लिखा है? अरबी और उर्दू। ये लिखने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? मैंने पहले उर्दू स्टार्ट कहा कि अगर आप कलम से लिखना चाहते हैं, फिर मैंने कलम पकड़ी और फिर मैंने अरबी भी लिखी। कहाँ सीख रही हैं आप? मैं रब्बानी तालीमी मरकज़ में कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं? मैं चेटीगंज हाई स्कूल मालेगांव। आपका नमूना क्या है, दिखलाइए, बताइए। ये देखें इनका नमूना है। कितने दिनों में यहाँ तक पहुँची हैं आप? दुआएं और मुख्तलिफ क्या कहते हैं, कलमा और सुबहान अल्लाह वगैरह लिख रखी है माशाल्लाह। ये कितने दिनों में आपने लिखा? 1 मंथ। 1 महीना पहले ये अरबी नहीं जानती थी, लिखना नहीं जानती थी, मगर माशाल्लाह ये उसका टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उसको बताया गया और 1 महीने में क्या है? ये इनके उस्ताद रिजवान रब्बानी साहब, बताइए आप अपने बच्चे के बारे में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस तालबा को जो है अपने सामने पेश करते हुए कि ये दोनों तलबा मेरे मालेगांव शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। मुख्तलिफ स्कूल में अपनी तालीम को मुकम्मल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्रिसेंट उर्दू हाई स्कूल में एक मुलाकाती इलाके में मालेगांव शहर की स्कूल है और एक मरकज़ में स्कूल है मालेगांव शहर के मरकज़ में CIT गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ की तालबा है। और ऐसे तकरीबन दर्जनों तलबा मेरे पास मौजूद हैं जो इस वक्त आज जो है मुंबई नहीं आ सके, लेकिन माशाल्लाह 1 महीने में वो जो है अरबी लिखना सीख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ छोटी छोटी सूरतें लिख रहे हैं। और छोटी छोटी सूरतें लिखने के बाद मैं उनको हौसला अफजाई के जरिए से उनको मोटिवेट करके जो है कुरान मजीद लिखवाने की कोशिश भी कर करता हूँ। और उसका एक नमूना जो है ये हमारे साथ आमिर हुसैन की शक्ल में यहाँ मौजूद है। काबिल मुबारकबाद हैं आप रिजवान रब्बानी साहब। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए आपके फैज़ काम करे, दुआ करें दुनिया में आपका फैज़ पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर YouTube चैनल।
रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।